पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर से असम्बली मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 और MQM पाकिस्तान की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। अवैस कादिर शाह ने स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा लिया। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हलफ लिया। मुबैना धांधली पर गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले 10 अरकान असम्बली ने आज हलफ उठा लिया। इनमें PTI के हिमायत याफ्ता 9 अरकान और जमात इस्लामी का एक रुकन शामिल। आज हलफ उठाने वाले इन 10 अरकान ने स्पीकर के इलेक्शन का बायकॉट किया। हलफ उठाने के बाद अवैस कादिर शाह ने अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बतौर स्पीकर सबको साथ लेकर चलेंगे। माजी को भूलकर एक नया दौर शुरू करना होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल जारी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवीद एंथनी और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार राशिद खान हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। गुज़िश्ता शब मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर और ज़हीर इकबाल डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए गए। MQM पाकिस्तान ने सिंध की वजारत आला के लिए अली खुर्शीदी के नाम को हतमी शक्ल दे दी। MQM राब्ता कमेटी का इजलास आज पाकिस्तान हाउस में तलब। हुकूमत साजी और आईनी तरमीम पर नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में राब्ता कमेटी को आगाह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में सदर नून लीग KP अमीर मकाम ने कहा कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के अरकान खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल है, वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन कानून साजी और दीगर मामलात में सपोर्ट करेंगे। बानी PTI का IMF को ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह सिंध असम्बली की आज की कार्रवाई में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इंतखाबी नताइज का फैसला खुले दिल से कबूल किया। अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतखाबी जदोजहद में नून लीग का साथ दिया। अवाम ने इस इंतखाब में प्रोपेगेंडे का साथ नहीं दिया। बोले नून लीग का ये रास्ता नहीं कि नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से करें, हम इख्तलाफ का मुकाबला अपने काम से करेंगे। हमने हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन ना अपना रास्ता बदला और ना ही नज़रिया। हर 5 साल बाद पिछला लाडला ज़ेर नया लाडला आंखों का तारा बन जाता है। 2024 के इंतखाबात धांधली ज़दा और इंजीनियर थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM जाली मैंडेट पर अपने ज़मीर को झंझोड़ें। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कारकुनों से खिताब, का आवाम के लिए बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी मुश्किल हो गई है। बानी PTI की साइफर और तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर कल ही समाअत करेगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। रमज़ान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर 169 रुपये किलो, सेब और कीनो 400, केला 200 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। कोयटा में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत में कमी हो गई।
यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी कर दी। घी और पकाने के तेल की कीमतों में 4 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो और ब्रांडेड चाय की कीमतों में भी 100 रुपये तक की कमी की गई। अगले हफ्ते रमज़ान रिलीफ पैकेज का भी ऐलान होगा। पैकेज से BISP सार्फिन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हर 10 में से 6 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद। 57% ने मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की होने के यकीन का इजहार किया। 33% मायूस का आइंदा 10 बरसों में मुल्क कम तरक्की करेगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% पाकिस्तानी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए भी दुआगो और पुरुम्मीद। अलबत्ता 47% का नाउम्मीदी का इजहार, कहा आने वाली नस्लें कम खुशहाल होंगी। 13% ने कहा कोई मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। आज से कोयटा समेत सूबे भर में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चमन, कोजिक टॉप, ज़ियारत, कान मेहतरजई और खानोजई में बर्फबारी का इम्कान। चमन, चागी, नोशकी, खारान, पंचकोर, गवादर, आवारान, खुजदार और कल्लात में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात केरन, अपर नीलम, लुआद, बाला, शारदा और उड़ंकेल में रात से बर्फ़ पड़ने का सिलसिला जारी। ताओबट, जागरा और सरगन की वादियों में भी बर्फबारी। तताबानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शारा करम की बहाली का काम ताहाल शुरू न किया जा सका। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। दो 2020 में कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से गिरकर तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए और तैयारा हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में राब्ते और हम आहंगी का फुकदान था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और CAA पर भी आयद होती है। हादसे में 97 मुसाफिरों समेत 99 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। DI खान में पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलव्वस 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। ज़राए CGD का दावा है कि हमले में मुलव्वस मुकम्मल नेटवर्क की निशानदेही कर ली गई है। 5 फरवरी को पुलिस स्टेशन DI खान पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सुजावल में जुडिशल सब जेल से 3 कैदी खिड़की तोड़कर फरार। सिक्योरिटी पर मौजूद तमाम पुलिस अमले को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद पुलिस जेल हुकाम के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। तीनों मफरूर कैदी चोरी और मनशियात समेत दीगर जराइम में मुलव्वस थे। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की इत्तलात पर पुलिस का छापा। पुलिस एहलकारों पर मुबैना तशद्दुद करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। थाना वारिस खान में पतंगबाज पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार शहजाद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाही मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील को सराहा। नई कौमी असम्बली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम। दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज़्यादा। 265 में से सिर्फ 10 नौमुंतखब मेंबरान नौजवान उम्र 26 से 35 साल के दरमियान हैं। 93 मेंबरान की उम्र 46 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आ गए। आदाद शुमार के मुताबिक 46 नौमुंतखब मेंबरान की उम्र 36 से 45 साल, 56 मेंबरान की उम्र 56 से 65 साल, जबकि 47 नौमुंतखब मेंबरान की उम्र 66 से 75 साल के दरमियान है। कौमी असम्बली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं।
नई कौमी असम्बली में ज़मींदारों की अक्सरियत 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक ज़मींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए कराम और आलम दीन, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दरस व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर सर फहरिस्त 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर्स, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। मुल्क भर में आज शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातिहा खाने के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। गाज़ा के शहर रफ़ा में इसराइल की शदीद बमबारी, वस्ती रफ़ा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 8 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा का मशरक़ी हिस्सा धमाकों से गूंज उठा। इमदाद रुकने पर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। गाज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। दूध और बुनियादी अशिया न मिलने पर बच्चे की मौत हुई। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर अल खलील में छापों के दौरान 8 फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरातकार आने वाले दिनों में दोहा का दौरा करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने मकबूजा मगरबी किनारे में नए हाउसिंग यूनिट बनाने के इसराइली मंसूबे को मुतनाज़ और ख़तरनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरीफ निकी हैली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शिमाली कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हैली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप ने मैदान मार लिया। निकी हैली का दौर से दस्तबरदार होने से गुरेज। चीन का गौरों से सलूक नस्ल कुशी है तो इसराइल का फ़लस्तीनियों से सलूक नस्ल कुशी क्यों नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गोल मोल जवाब। बोले तफसील नहीं दोहराएंगे कि क्यों चीन को नस्ली अक़लियत की नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार समझा जाता है। आलमी अदालत में ज़ेर समात इसराइल पर नस्ल कुशी के बेबुनियाद इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोलकाता की अदालत का अकबर नामी शेर और सीता नामी शेरनी के नाम तब्दील करने का हुक्म। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने चिड़ियाघर में शेर और शेरनी के नामों और उन्हें एक ही पिंजरे में रखने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और आइनी माहिर अनुज भुवाना ने कहा है कि इस मामले में किसी हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ना ही इससे मुतालिक कोई कानून है। क्या अदालतों को महसूस नहीं होता कि ऐसे मामलात में कानूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है? मगरबी बंगाल के वजीर ने विश्व हिंदू परिषद के इक़दाम को सस्ती सियासत करार दे दिया। HBL PSL 9 में कोटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए। आज का दूसरा मैच कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है कि वो दोबारा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा बनना एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट से प्लेयर्स की स्किल्स में इजाफा होता है। सिकंदर रजा का कहना है कि लोगों को लाहौर को जीतता हुआ देखने की आदत हो गई है। हारने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पाक भारत ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज भारत ने जीत ली। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 194 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया।
चोलिस्तान जीप रैली में बाप के साथ बेटी भी ट्रैक पर मौजूद। साबिक चैंपियन रोनी पटेल की बेटी दीना पटेल का कहना है कि उन्हें यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया। रोनी पटेल कहते हैं 1994 में चोलिस्तान में 20 गाड़ियां थीं और 50 अफराद देखने वाले थे। आज 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 4 लाख अफराद देखने आते हैं। और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफियां जीती हुई हैं। अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम को कप्तान नहीं, प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।